हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों आपको पता होगा, कल एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपका जो काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन बुलेट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था। अब उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर क्या क्या आया है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में कैसे करना है, कहाँ पे आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चों को डाउट भी थी कि मैं दोनों की दोनों काउंसलिंग करवा सकता हूँ या फिर नहीं करवा सकता। ठीक है, अगर दोनों काउंसलिंग करवाता हूँ तो मुझे फ्री एग्जिट किस में से करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग के डाउट आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो अच्छे से समझ लग जाए। लेकिन बच्चों, इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की जो पार्ट्स है इसको मैं दो वीडियोस के अंदर क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। अभी जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ इसके अंदर हम इसके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बारे में बात करेंगे कि आप फर्स्ट राउंड के अंदर काउंसलिंग करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, कॉलेज मिलता है तो कैसे फ्री एग्जिट कर सकते हो, कैसे फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, कहां तक आपको काउंसलिंग करनी है, कितने राउंड्स होते हैं, उन सब चीजों को डिस्क्राइब करूंगा। इससे जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, ठीक है, उस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि आपकी क्या फीस रहने वाली है, किन किन दो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो कैसे आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, बॉन्ड कैसा होगा, किस कॉलेज में बॉन्ड है, किस कॉलेज में बॉन्ड नहीं है, मतलब उसके अलावा लॉट्स ऑफ जितनी भी चीजें बचेंगी वो सारा कुछ आपको सेकंड वीडियो के अंदर जो वो मिल जाएगा। बनाने को मैं दोनों वीडियो कंबाइन भी बना सकता था, लेकिन एक तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, फिर सारा प्रोसीजर क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि इसमें क्या गाइडलाइंस है और इसमें क्या गाइडलाइंस है। इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक आपका सारा काउंसलिंग का प्रोसीजर आपको समझ आने लग जाएगा, दूसरे वाले में आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे हम दूसरी वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे और वो वीडियो भी आपको अभी थोड़ी देर में ही जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट मैं आपको काउंसलिंग का प्रोसेस है वो अच्छे से समझा देता हूं। पहले बच्चों अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में जो आपको काउंसलिंग करनी कैसे है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा काउंसलिंग का सबसे पहला प्रोसीजर जो स्टार्ट होगा, जो आपकी सबसे पहली ऑफिशियल वेबसाइट से स्टार्ट होगा, जो हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे www.m.nic.in। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी जो कि आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है पेमेंट ऑफ फीस, आपको पेमेंट फीस करनी पड़ेगी, यानी कि पेमेंट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की और सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों एक साथ आपको जो है वो करने पड़ेंगे। जो बच्चा एक फी पेमेंट करेगा तो उसकी प्रोसेस आगे बिगिन नहीं होगा, यानी कि आगे कंटिन्यू नहीं होगा, आपको दोनों ही पेमेंट जो वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका चॉइस फिलिंग का, सबमिशन ऑफ चॉइस फिलिंग, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, फिर मॉडिफाई एंड लॉक, यानी कि अगर आपको चॉइस फिलिंग चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन लॉक करने से पहले इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। अगर आप मॉडिफाई कर लेते हो, ठीक है, अगर आपको, क्योंकि कुछ बच्चों का क्या होता है शाम तक डिसीजन बदल जाता है कि नहीं भाई मैं ये कॉलेज को ऊपर रख देता हूँ, ये कॉलेज को नीचे रख देता हूँ, फिर उसके बाद ही आपको क्या करना है, लॉक करना है। इमीडिएटली लॉक मत किया करो, अगर आप खुद भी लॉक नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपका 12 बजे के बाद लॉक हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सी सीट मिली है, कौन सी सीट नहीं मिली। ठीक है, ये तो आपका स्टार्टिंग का प्रोसीजर। अब बात चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड के ऊपर, फर्स्ट राउंड सीट। ठीक है, आप फर्स्ट राउंड कैसे आपको अलॉट होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। आपके यहाँ से हमारे बच्चों फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है सीट अलॉटेड का। इसमें क्या होता है, मान लो अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट हो जाती है तो यहाँ पे देखो जैसे इन्होंने लिखा फर्स्ट राउंड के अंदर आपको सीट अलॉट हो जाती है। उसके बाद आपको उस कॉलेज के अंदर जाना है जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुई है, रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। तो वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना है। ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके सीट की कि आपको ये सीट मिल चुकी है, इनकी तरफ से भी आपका जो वेरीफाई करके बताया जाएगा कि आपको ये सीट अलॉट हो चुकी है, जिसको हम अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, उसको भी आपने क्या करके ले जाना है, साथ लेके जाना है। ठीक है, तो रिपोर्ट करना पड़ेगा उस कॉलेज के अंदर जहां पे आपको वो सीट मिली है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो वो जो सीट आपको मिली है लेकिन आप वो सीट नहीं लेना चाहते तो, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये जो रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट के अंदर आपको जो सीट मिली है अगर आप नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो आप चुपचाप यहाँ से फ्री एग्जिट कर जाओ कि भाई मैं ये सीट लेना नहीं चाहता, मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि यार सीट लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, उन्होंने क्या करना है, कॉलेज के अंदर विजिट करना है। विजिट करने के बाद उनको क्या करना है, कॉलेज के अंदर बोलना है ये वाला सेकंड, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2। उनको बोल के आना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सबमिट वहां पे हो जाएंगे जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। लेकिन आपको उनको बोलना है कि मुझे राउंड 2 के लिए भी अप्लाई करना है, कि मुझे अपने कॉलेज को क्या करना है, अपग्रेड करवाना है, यानी कि मुझे दूसरा कोई कॉलेज अपग्रेड करवाना है। तो उनको आपने बोलना है कि मुझे विलिंगनेस चाहिए। अगर ये आप नहीं बोल के आओगे, ठीक है, तब आपका जो है वो सीट वो क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ये आपको वहां पे कंफर्मेशन बोल के आना है कि आपको जो है विलिंगनेस चाहिए, यानी कि आपकी जो फर्स्ट सीट है वो क्या कर जाएगी, होल्ड पे चली जाएगी। ठीक है, होल्ड पे चली जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो होल्ड भी नहीं करना चाहते, यानी कि जिनको बिल्कुल भी कॉलेज पसंद नहीं है। ठीक है, वो चुपचाप यहाँ से क्या कर जाएंगे, ये वाला प्रोसेस, उन्हें कुछ नहीं करना, बस चुपचाप सेकंड राउंड का क्या करना है, वेट करना है, फ्री एग्जिट हो जाएगा उनका। ठीक है,
और उसके बाद अगर आपका विलिंगनेस करते हो, या फिर ऐसे बच्चे जिन बच्चों को पहले राउंड में जो कॉलेज मिला है उनको वो कॉलेज पसंद आ गया, तो उन्हें कुछ नहीं करना, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो, फॉर्मेलिटी पूरी करो, उनकी स्टडी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर, यानी कि उनका प्रोसीजर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे बच्चे भी जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता फर्स्ट राउंड के अंदर, जिन बच्चों को कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता फर्स्ट राउंड के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर द राउंड 1 एंड्स, तो उन बच्चों को दोबारा से जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की नीड नहीं है सेकंड राउंड के अंदर। ठीक है। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट्स होंगे वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उन्हें करनी पड़ेगी। अगर मान लो जैसे किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं की तो वो बच्चा सेकंड राउंड में जाके दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको दोबारा से सेकंड राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है, चाहे आपको कॉलेज मिला है चाहे आपको कॉलेज नहीं मिला। ठीक है। ये था फर्स्ट राउंड का प्रोसीजर। चलिए बच्चे अब राउंड 2 का प्रोसीजर अच्छे से समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया राउंड 2, ये हमारे पास यहाँ से राउंड 2 शुरू होता है। अब राउंड 2 के अंदर आप क्या कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले तो आपको फ्रेशर रजिस्ट्रेशन उन बच्चों को करनी है जो बच्चे ने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। ठीक है। वो बच्चों को सिर्फ फ्रेशर रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आप राउंड 1 के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, दोबारा से आपको कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपको दोबारा करनी पड़ेगी, चाहे आप राउंड 1 के बच्चे हो, चाहे आपको कोई कॉलेज मिल गया था, चाहे आप अपग्रेड के लिए आए हो, चाहे आपको कॉलेज नहीं मिला। कहने का मतलब क्या है, राउंड 2 के अंदर हर एक बच्चे को चॉइस फिलिंग जो है वो दोबारा से करनी है, चाहे आपको कॉलेज मिला है, चाहे आपने अपग्रेड के लिए किया है, चाहे आप नए आए हो, कोई भी बच्चा है उस बच्चे को दोबारा से चॉइस फिलिंग जो है वो करनी ही पड़ेगी। और जो राउंड 1 की चॉइस फिलिंग होगी वो सारी की सारी आपकी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, वो दोबारा से आपकी जो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग हर एक बच्चे को जो है वो दोबारा करनी है। ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट आ जाएगी। ठीक है। अलॉटमेंट आएगी, फिर उसके बाद सीट अलॉट कि किन किन बच्चों को जो सीट अलॉट हुई है। सीट अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि पहले टेंटेटिव रिजल्ट आ जाता है कि किन किन बच्चों को सीट अलॉट हुई है। अगर उसमें कुछ चेंजेस है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एमसीसी को मेल करके बोल सकते हो भाई ऐसा ऐसा कुछ इश्यूज है। ठीक है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा जिसको हम बोल देते हैं सीट अलॉटेड। इस चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा नीचे चल के आप देखो इनके प्रोसीजर क्या है। अब सबसे पहले इफ अपग्रेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1। जैसे कुछ बच्चों ने अब क्या किया था, अपग्रेड के लिए कॉलेज डाला था। जैसे राउंड 2 के अंदर क्या था, अपग्रेड के लिए कॉलेज डाला था कि उनको फर्स्ट राउंड का कॉलेज था वो पसंद नहीं था, अब उन्हें अपग्रेड करना है, जैसे विलिंगनेस का बोल के आए थे। तो ऐसे में बच्चों का क्या होगा, अगर आपका राउंड 2 के अंदर कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आपको राउंड 2 वाला कॉलेज ही अब लेना पड़ेगा। आप राउंड 1 वाला जो कॉलेज होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपके लिए वो वैलिड कॉलेज नहीं रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर राउंड 2 के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अगर आपने विलिंगनेस के लिए बोला था राउंड 2 के लिए कि मुझे राउंड 2 के अंदर अपग्रेड करना है, लेकिन आपका कॉलेज अगर अपग्रेड नहीं होता तो आपका राउंड 1 वाला जो कॉलेज है वो आपके लिए सेफ रहेगा। ठीक है। दोनों प्रोसीजर आपको समझ लगे। अगर राउंड 1 वाला कॉलेज आपका अपग्रेड हो जाता है तो राउंड 2 में नया कॉलेज मिलेगा, फिर आपको उसी के अंदर एडमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। अगर अपग्रेड नहीं होता है तो राउंड 1 वाला कॉलेज जो है वो आपका सेफ रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तो यहाँ पे देख सकते हो सीट अलॉटेड इन राउंड 2। लेकिन अगर राउंड 2 वाला कॉलेज भी आपको पसंद नहीं आता, ठीक है, और आप रिपोर्ट वगैरह नहीं करते हो या फिर ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो वो सारी की सारी फॉरवर्डेड कर दी जाएगी, यानी कि वो खारिज कर दी जाएगी। फिर आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट आपकी डिपॉजिट जितनी भी करवाई है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। चाहे आपने 10,000 करवाया, चाहे आपने 2 लाख रुपया करवाया, कुछ भी आपको जो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट होने के बाद अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो या फिर आप कॉलेज में उसके लिए रिपोर्ट करने नहीं जाते हो, किसी भी कंडीशन के अंदर आपकी जो सीट है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज। तो यहाँ पे आपका क्या प्रोसीजर है, तो इसको आप अच्छे समझ लो। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो सेकंड राउंड के अंदर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है लेकिन वो भी आपको पसंद नहीं आता तो कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं है, आप फिर से अपग्रेड जो करवा सकते हो। विलिंगनेस का बोल के आ जाओ, आपका कॉलेज फिर से आपको उनको बोलना है कि मैं मुझे फिर से जो है अपना कॉलेज जो अपग्रेड करवाना है। लेकिन राउंड 2 के बाद इन्होंने यहाँ पे देखा है कि राउंड 2 के बाद आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो, यहाँ पे ये चीज लिखी अपग्रेड के लिए जा सकते हो, लेकिन आप बट कैन नॉट रिजाइन, आप अपने कॉलेज को रिजाइन नहीं दे सकते। सिर्फ आप अपने कॉलेज को अपग्रेड करवा सकते हो लेकिन आप उसको रिजाइन नहीं दे सकते, मतलब अपनी सीट को छोड़ नहीं सकते। अब ऐसे बच्चे जिनको कई बार क्या होता है कि कोई दूसरी काउंसलिंग करवानी है या फिर उनको लगता है कि नहीं मुझे ये काउंसलिंग में मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट राउंड के बाद लगता है कि नहीं मुझे इसमें उम्मीद नहीं, मुझे अपनी स्टेट की काउंसलिंग करवानी है। तो ऐसे बच्चे क्या करें, तो ये वाला प्रोसीजर होता है।
उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें चुपचाप यहाँ से क्या कर जाना, एग्जिट कर जाना। एग्जिट का मतलब होता है कोई बटन नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता, बस आपको थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग नहीं करनी है तो आप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाओगे। तो इस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो खत्म नहीं होगी, वो आपकी वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉलेज लेने के बाद चीजें छोड़ोगे, ठीक है, फिर आपकी कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट जो वापस नहीं आएगी। और साथ ही साथ इनके नए रूल्स तो आपको पता ही होंगे जो बैन वगैरह करती है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्क्राइब भी कर दूंगा। तो ये था सेकंड राउंड का प्रोसीजर कि आप फॉरबिट हो जाओगे, आपका डिपॉजिट वगैरह आपका गायब हो जाएगा। सेकंड चीज यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि आप रिजाइन नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपग्रेड के लिए जो वो जा सकते हो। अब थर्ड राउंड के प्रोसीजर की बात करते हैं। बच्चों एक और चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने यहाँ पे राउंड 2 के अंदर कॉलेज अपग्रेड किया था, ये वाला यहाँ पे जैसे कॉलेज अपग्रेड किया था, उन्होंने वो विलिंगनेस का बोल के आए थे, और अगर उनको राउंड 2 के अंदर नया कॉलेज मिल जाता है, राउंड 2 के अंदर अगर आपको नया कॉलेज मिल जाता है यहाँ पे अपग्रेड करने के बाद, तो आपको वापस से राउंड 1 वाले कॉलेज में जाना है, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स पिक करने हैं और राउंड 2 के अंदर जो आपको नया कॉलेज मिला है वहां पे जाके सबमिट करवाना है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। वापस से आपको राउंड 1 वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स पिक करो, वो जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे उसको आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अब राउंड 3 का क्या प्रोसेस है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले वही किया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी तो आप सीधा राउंड 3 के अंदर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर करवा रही थी उनको दोबारा से करने की नीड नहीं है। लेकिन जो चॉइस फिलिंग है वो हर बच्चे को दोबारा से करनी पड़ेगी, चाहे आप नए बच्चे हो, चाहे आप पुराने बच्चे हो, चाहे आपको कॉलेज मिला था, चाहे आपको कॉलेज नहीं मिला था, हर बच्चे को जो चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी ही पड़ेगी, ठीक है। पुरानी चॉइस फिलिंग आपकी नल अवॉइड हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी, खारिज कर दी जाएगी, यानी कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद राउंड 3 का सीट अलॉट हो जाएगी। मान लो आपको राउंड 3 की सीट अलॉट हो जाती है, अब आगे का प्रोसीजर क्या है। अगर तो सीट आपको अलॉट हो जाती है तो सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन, जैसे कि बच्चों अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है लेकिन आप वहां पे उसको ज्वाइन करने नहीं जाते हो, यानी कि एडमिशन लेने नहीं जाते हो, तो इस केस में क्या होगा, आपको काउंसलिंग से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आप आगे फर्दर स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और साथ ही साथ आपकी जो है जो सिक्योरिटी अमाउंट होगी, रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगी, वो भी आपकी क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। तो इसका इनका कहने का मतलब क्या है, राउंड 3 के अंदर जो भी सीट आपको अलॉट होगी वो आपको या तो ले लो, नहीं तो आप फर्दर आगे काउंसलिंग जो है वो नहीं कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन पैसे दे के भी जो वो नहीं कर पाओगे। एक चीज का और खास करके ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज और इन्होंने यहाँ पे बोली है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने यहाँ पे राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिला लेकिन वो बच्चे ज्वाइन नहीं किए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ये वाला पॉइंट लिखा था, ये वाला जो पॉइंट लिखा था, इन्होंने लिखा था कि फॉरबिटेड, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट क्या कर ली जाएगी, खारिज कर दी जाएगी, यानी कि खत्म कर दी जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो अगर आप राउंड 3 के अंदर दोबारा से पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप दोबारा से अपनी सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे इनको दे दो, सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा से दे दो, तो ये राउंड 3 के अंदर आपको पार्टिसिपेट करने देंगे। यानी कि अगर राउंड 2 के अंदर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई कॉलेज पसंद आया, उसने वहां पे रिपोर्ट किया लेकिन बाद में उसका मन बदल गया, भाई नहीं मुझे तो कॉलेज नहीं लेना, तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट तो चली गई। लेकिन अगर आप राउंड 3 के अंदर दोबारा सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाते हो तो ये आपको राउंड 3 के अंदर दोबारा पार्टिसिपेट करने दे देंगे। लेकिन राउंड 3 के रूल थोड़े से अलग है, इसमें आपको ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कोई सीट अलॉट होती है तो यहाँ पे आपको फर्दर आगे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाएगा। राउंड 2 के बाद तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो दोबारा सिक्योरिटी अमाउंट देके, लेकिन राउंड 3 के बाद आप दोबारा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। इस चीज का यहाँ पे देख लो, इन्होंने बड़ा बड़ा मेंशन कर दिया है, काफी येलो बॉक्स के अंदर बड़ा बड़ा, ठीक है। अगर तो आपको कोई सीट अलॉट ही नहीं होती तो सीधा सीधा बच्चों आप स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर चले जाओगे। जिन बच्चों को सीट अलॉट होती है उनको ज्वाइन करनी पड़ेगी, नहीं ज्वाइन करते हो तो फिर आपकी आगे काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, यानी कि मस्ट कंपलसरी है राउंड 3 के अंदर जो भी सीट मिले वो आपको हर हालत में लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर्मेलिटीज, तो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको जाना है और अपनी जितनी भी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज उसको पूरा करना है और अपनी अलॉटेड सीट को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और एक बार अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन, तो ना ही आप अपग्रेड कर सकते हो ना ही रिजाइन, ना ही आप अपनी सीट छोड़ सकते हो ना ही आप अपग्रेड कर सकते हो। आप राउंड 1 के अंदर अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 के अंदर अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 3 के अंदर मतलब जो भी आपको सीट मिलेगी वो आपको हर कंडीशन के अंदर जब वो लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, इफ अपग्रेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव राउंड 2 सीट ज्वाइन, ऐसे बच्चे जो बच्चे राउंड 2 से राउंड 3 के अंदर अपग्रेड करके आए थे तो सेम वही राउंड 2 वाली सीट उनकी खत्म हो जाएगी और राउंड 3 वाला जो सीट है वो अब उनके कॉलेज वैलिड हो जाएगा। इसलिए राउंड 2 के अंदर जो बच्चे एडमिशन या विलिंगनेस का बोल के आए थे वहां से उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से पिक करने हैं और राउंड 3 के अंदर जो नया कॉलेज मिला है वहां पे आके उनको सबमिट जो है वो करवा देना है। पिछले वाला कॉलेज आपका क्या हो जाएगा, अब वो वैलिड नहीं होगा। अगर कोई आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो राउंड 2 वाला ही कॉलेज आपके लिए वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे स्टे वैकेंसी की बात करते हैं, तो स्टे वैकेंसी में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो बच्चे नहीं कर सकते जिनको राउंड 3 के अंदर सीट मिल चुकी थी। इस चीज का खास करके ध्यान रखना क्योंकि डाटा जो एक्सचेंज हो जाता है, शेयर होता रहता है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो बच्चा कर सकता है
जिसने अभी तक कोई भी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो सीधा आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद फ्रेश चॉइस फिलिंग हर बच्चे को ही करनी पड़ेगी, चाहे आपको कॉलेज मिला था, ठीक है। तो इसमें तो वैसे अपग्रेड करके कोई आएगा ही नहीं, तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला था उनको भी, जो बच्चा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आए उनको भी। इसके बाद सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद अलॉटेड बट ज्वाइन, अगर आप सीट लेने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 1 साल के लिए नीट से डिबार्ड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपकी सारी की सारी फीस को जब्त कर लिया जाएगा। ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं। पिछले साल ऐसे बच्चों ने यहाँ पे बहुत सारी गलतियां की थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्टेट के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है, इधर से भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो बच्चे ये वाला कॉलेज छोड़ देते हैं, स्टेट वाला कॉलेज ले लेते हैं। तो आपको ना फिर स्टेट का मिलेगा ना ये वाला मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो है वो नीट से 1 साल के लिए बैन भी कर दिया जाएगा। साथ ही अपनी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो क्या कर बैठोगे, गवा बैठोगे। तो इसका मतलब जो भी स्ट्रे वैकेंसी के अंदर कॉलेज अलॉट होगा वो भी आपको हर हालत में यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, यस लेना पड़ेगा। ज्वाइन द सीट एट कॉलेज वंस ज्वाइन, कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन। अगर आप एक बार कॉलेज के अंदर सीट जाके ले लेते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हो, तो आप उसको रिजाइन नहीं कर सकते। अगर नहीं लेते हो एडमिशन जाके, तो आपको 1 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ये था फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का प्रोसीजर, सारा का सारा स्ट्रे वैकेंसी का, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है कैसे नहीं करनी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। दूसरी वीडियो भी अभी आपको थोड़ी देर में जल्दी ही मिल जाएगी, इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और इसके अंदर रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि दूसरी वीडियो के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन नीडेड है वो भी आप तक हम जो है इजिली क्या कर सके, पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।